जी हाँ, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ताजा अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। 543 सीटों में से कौन सी पार्टी को जाएगी ज्यादा सीटें, किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, इसमें पार्टियां हैं बीजेपी, SP, BSP, कांग्रेस और अन्य। इन पांचों पार्टियों में से किसकी बनेगी सरकार। तो बात करते हैं सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहले जिले में आता है आगरा। आगरा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीट और SP खाते में 3 है। वहीं BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और SP खाते में भी 3 और BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 12, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 सीटें और SP खाते में 1 और BSP खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 28 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 18 सीटें और SP खाते में 7, वहीं BSP खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं तो अगले जिले की। तो अगला जिला है अमेठी। अमेठी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में चारों की चारों सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले में आता है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और SP खाते में 2, वहीं BSP खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0, वहीं अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है जालौन। जालौन में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से SP खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में भी 1 और BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले में आता है जौनपुर। जौनपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से SP खाते में 3 सीट और बीजेपी खाते में 4 और BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले में आता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से 9, जिसमें से SP खाते में 3 सीटें और बीजेपी खाते में 4 और BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की हमने कुल 16 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से SP खाते में 11 सीटें और बीजेपी खाते में 5 और BSP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अमेठी। अमेठी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में चारों की चारों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और SP खाते में भी 2 और BSP खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अमरोहा। अमरोहा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और SP खाते में भी 1, वहीं BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 41 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 25 और SP खाते में 10 सीटें और BSP खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है औरैया। औरैया में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और SP खाते में भी 1, वहीं BSP खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में है कुल विधानसभा सीटें 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और SP खाते में 9, वहीं BSP खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बागपत। बागपत में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और SP खाते में भी 1 और BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 57 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 28 और SP खाते में 21 और BSP खाते में 7 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फतेहपुर। फतेहपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 6, जिसमें से SP खाते में 2 सीट और बीजेपी खाते में भी 2, वहीं BSP खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बहराइच। बहराइच में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 और SP खाते में 1 और BSP खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बलिया। बलिया में बीजेपी में 5 सीटें और SP में 1 और BSP में भी 1, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बलरामपुर। बलरामपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और SP खाते में भी 2 और BSP खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 75 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 39 सीटें और SP खाते में 25 और BSP खाते में 9 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण इसमें से सीटों को काट छांट कर दिखाया गया है और ओपिनियन पोल में आंकड़ों की सही गिनती के लिए आपको उत्तर प्रदेश के नीचे जो सीट बनी हुई है उस पर सही से लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बांदा जिला। बांदा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और SP खाते में 2, वहीं BSP, कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगले जिले में आता है बाराबंकी। बाराबंकी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3
वहीं एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बरेली। बरेली में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 1, वहीं बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 54 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 49 सीटें और एसपी खाते में 30 और बीएसपी खाते में 11 और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बस्ती जिला। बस्ती में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों भदोही की बात की जाए तो भदोही में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में तीनों की 3 सीटें और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बिजनौर। बिजनौर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 110 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 60 और एसपी खाते में 32, वहीं बीएसपी खाते में 13 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला आता है चंदौली। चंदौली में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 127 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 70 सीटें और एसपी खाते में 38 और बीएसपी खाते में 17 और कांग्रेस खाते में 3, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है चित्रकूट। चित्रकूट में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें और एसपी और बीएसपी और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगले जिले में आता है देवरिया। देवरिया में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है एटा। एटा में बीजेपी की सीटें हैं 2, जिसमें से एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है इटावा। इटावा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1। वहीं पर अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फैजाबाद। फैजाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में भी 2 और बीएसपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में भी 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 152 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 85 सीटें और एसपी खाते में 45 और बीएसपी खाते में 19 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फतेहपुर। फतेहपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और एसपी खाते में 2, वहीं बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 9 की 9 सीटें और एसपी बीएसपी और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हापुड़। हापुड़ में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और एसपी खाते 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 199 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 113 सीट और एसपी खाते में 54 और बीएसपी खाते में 26 और कांग्रेस खाते में 5 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की
बात की जाए तो अगला जिला है हरदोई। हरदोई में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें और एसपी खाते में 3 और बीएसपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। और दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हाथरस। हाथरस में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है जालौन। जालौन में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में भी 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा की हमने कुल 213 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 120 सीटें और एसपी खाते में 59 और बीएसपी खाते में 27 और कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। और दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है जौनपुर। जौनपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 और एसपी खाते में 3, वहीं बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों झांसी की बात की जाए तो झांसी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में चारों सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एसपी और बीएसपी और कांग्रेस के खाते में और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कन्नौज। कन्नौज में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में भी 1 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 229 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 129 और बीएसपी खाते में 63, वहीं बीएसपी खाते में 29 और कांग्रेस खाते में 7 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कानपुर देहात। कानपुर देहात में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में चारों की चारों सीटें। बाकी अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है जौनपुर नहीं कानपुर नगर। कानपुर नगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 8 और एसपी खाते में 1, बीजेपी खाते में 8 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कांशीराम। कांशीराम में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में तीनों की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बाकी उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 246 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 144 सीटें और एसपी खाते में 64, वहीं बीएसपी खाते में 29 और कांग्रेस खाते में 8 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 264 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 156 सीटें और एसपी खाते में 68 और बीएसपी खाते में 31 और कांग्रेस खाते में 8 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है ललितपुर। ललितपुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है लखनऊ। लखनऊ में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीट और एसपी खाते में 1, वहीं बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। और बात करते हैं महाराजगंज की, तो महाराजगंज में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में 0, वहीं कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 280 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है महोबा। महोबा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मैनपुरी। मैनपुरी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 2, बाकी बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मथुरा। मथुरा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 291 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 176 सीटें और एसपी खाते में 73, वहीं बीएसपी खाते में 32 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है इस जिले में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मेरठ। मेरठ में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0, वहीं अन्य खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और एसपी खाते में भी 2 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है।
वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीट और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 323 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 194 और एसपी खाते में 82 और बीएसपी खाते में 34 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कुल 10 सीटें दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है रायबरेली। रायबरेली में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है रामपुर। रामपुर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 0 और बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 341 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 197 और एसपी खाते में 85 और बीएसपी खाते में 34 और कांग्रेस खाते में 13 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में कुल 10 सीटें दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 3 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है संबल भीमनगर। संबल भीमनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 2, बाकी बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में कुल 10 सीटें दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 355 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 210 और एसपी खाते में 92 और बीएसपी खाते में 36 और कांग्रेस खाते में 14 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 3 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है शामली बुद्धनगर। शामली प्रबुद्धनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में कुल 10 सीटें दी गई है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें ज्यादा नजर आ रही है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 355 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 221 और एसपी खाते में 96 और बीएसपी खाते में 37 और कांग्रेस खाते में 14 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सीतापुर। सीतापुर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 8 सीटें और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में कुल 10 सीटें दी गई है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 355 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 237 और एसपी खाते में 99 और बीएसपी खाते में 37 और कांग्रेस खाते में 14 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 और एसपी खाते में 3 और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है उन्नाव। उन्नाव में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 403 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 282 सीटें और एसपी खाते में 102 और बीएसपी खाते में 38 और कांग्रेस खाते में 16 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों वीडियो समाप्त होता है यही, तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय किसान। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू दोस्तों।